अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास जॉल थॉमसन इफेक्ट है। इसे हम रियल गैसेस के लिए भी देखेंगे, इसे हम आइडियल गैस के लिए भी देखेंगे और इसमें देखेंगे कि जॉल थर्मल कोफिशिएंट जो बनता है वो कैसे बनता है, सारा मैथमेटिकल स्टेप्स भी समझेंगे। तो डिटेल में देखते हैं। मेन टॉपिक है हमारे पास जॉल थॉमसन इफेक्ट। अगर आप इसकी स्टेटमेंट को समझें, अगर एक गैस जो इब्तदाई तौर पे एक हाई प्रेशर के ऊपर है और उससे हम थ्रॉटल एक्सपेंशन के थ्रू एक गुजरे, कहां से, एक पोरस प्लग से, वो एक सिल्क का, वूल का या कॉटन वूल का हो सकता है जिसमें नंबर ऑफ पोर्स हो, और उसको गुजार के कहा लेके जाएं, एक ऐसे रीजन में जहां पे लो प्रेशर है, एडियाबैटिकली, ठीक है। तो वहां पे जब जाहिर है एडियाबैटिकली हुआ है तो आपने पूरे सिस्टम को इंसुलेट किया होगा, कोई हीट अंदर नहीं जा सकती, बाहर नहीं आ सकती। तो ऐसी सूरत में तो टेम्परेचर में बदलाव आएगा, या टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा, यानी या हीटिंग होगी या कूलिंग होगी। तो ये जो इफेक्ट होगा इसे हम नाम देते हैं जॉल थॉमसन और या जॉल केल्विन इफेक्ट का नाम दिया जाता है। ठीक होगी बात। अब ये जरा डिटेल में समझते हैं। तो अब आपको समझ ये आ रही है कि आपके पास एक सिस्टम है, इंसुलेटेड है। अब आपने यानी उसमें थर्मली इंसुलेट किया हुआ है, इसके दो पोर्शन आपको मिलेंगे। एक आपका पोरस प्लग है। अब आपको पता लग गया है उस पोरस प्लग में से इससे गुजरने को थ्रॉटलिंग प्रोसेस हम बोलेंगे। इस वक्त आपके पास P1 हाई प्रेशर है, इस जगह जो वॉल्यूम है V1 है, टेम्परेचर T1 है। अब जब आप इसको एडियाबैटिकली पुश करेंगे, यानी बड़ी तेजी से पुश करेंगे, तो यहां पे जो गैस होगी वो इन पोरस प्लग से गुजर के दूसरी जानिब जाएगी। जब वो दूसरी जानिब जाएगी तो उस वक्त वहां पे लो प्रेशर है, P2, वॉल्यूम V2 हो जाएगा, टेम्परेचर T2 हो जाएगा, यानी फाइनल स्टेट जो उसकी बनेगी इस पोरस प्लग में से गुजरने के बाद। तो अब आपने गैस की अमाउंट तो नहीं चेंज की, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस हुआ है इसमें आपके पास केमिकल और थर्मल चैनल को क्लोज किया गया है, यानी कि आपको ये चेंज नहीं आएगा, ये इंसुलेटेड है। ठीक होगी बात। अब आपके पास ये जो अब इसमें इफेक्ट आएगा, जो इसका टेम्परेचर में बदलाव आएगा, या वो बढ़ेगा या वो कम होगा, ये चीज बेसिकली जॉल थॉमसन या जॉल केल्विन इफेक्ट के तौर पे देखी जाती है। अब जरा इसका मैथ समझते हैं। लेट्स से हम कह देते हैं कि भाई आपके पास P1 V1 और या उसकी इंटरनल एनर्जी U1 थी, जो आपके पास बिफोर, जब वो पोरस प्लग में से गुजरने से पहले, गुजरने के बाद P2 V2 U2 हो गया। अब आप थ्रॉटलिंग प्रोसेस के बाद जो उसमें, तो हम कहेंगे वर्क डन कितना हुआ, तो PdV से निकालेंगे तो PV आ जाएगा। नेट वर्क डन कैसे निकालेंगे, फाइन, आपने हाई में से लो वैल्यू माइनस कर दी, P1 V1 माइनस P2 V2 के तौर पे आ गया। तो जनाब ये जो अब आपके पास इसमें नेटवर्क डन हुआ है, हम कहेंगे इसकी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आया है। तो आपके पास P1 V1 माइनस P2 V2 बराबर आ जाएगा U2 माइनस U1। तो आप वन वाली चीजें एक तरफ कर लें, टू वाली चीजें एक तरफ कर लें, तो P1 V1 प्लस U1 ये बराबर होगा P2 V2 बराबर U2 के। यानी ये तो एक एंथैल्पी का फार्मूला बन गया कि सिस्टम की एंथैल्पी कांस्टेंट रह रही है, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम प्लस इंटरनल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। तो इसका मतलब थ्रॉटलिंग प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। तो अब मैं एक और इसमें डेफिनेशन बनाने जा रहा हूं कि जो आपके टेम्परेचर में चेंज आई किसकी वजह से, क्योंकि प्रेशर की चेंज थी, जबकि एंथैल्पी सिस्टम की क्या रखी, कांस्टेंट। तो ये जॉल थॉमसन कोफिशिएंट आपके पास डिफाइन करेगा। तो म्यू बराबर आ जाएगा पार्शियल टी ओवर पार्शियल पी, यानी टेम्परेचर की चेंज कब, प्रेशर की चेंज के साथ, जबकि एंथैल्पी को क्या रखा गया है, कांस्टेंट रखा गया है। अब यहाँ पे एंथैल्पी आपके पास पर ग्राम ऑफ द गैस है। आप जानते हैं DH बराबर आ जाएगा DU प्लस PdV के, यानी अगर आप उसमें चेंज अगर आप देखते हैं तो आप इस पे लिख सकते हैं DPV, प्रोडक्ट रूल के तहत देख सकते हैं, तो PdV प्लस VdP के तौर पे आ जाएगा। फिर आप DU की वैल्यू देख सकते हैं सेकंड लॉ की मदद से। DU फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को जब मिक्स किया जाता है तो DU बराबर आता है TDS माइनस DPdV, ये वैल्यू यहाँ पे लग गई। अब आपके पास ये PdV पॉजिटिव PdV से कट जाएगा,
तो TDS बराबर आ जाएगा VDP के। अब ये जो TDS है आप बुनियादी तौर पे TDS इक्वेशन की मदद से निकाल सकते हैं कि CP/dt माइनस आ जाएगा T पार्शियल V ओवर पार्शियल T कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू DP के तौर पे। तो ये TDS की वैल्यू मैंने यहाँ पे प्लेस की, मैंने कलर चेंज कर दिया कि इस जगह मैंने वैल्यू लगाई। अगर आप CP/dt को इसी तरफ रखें तो ये नेगेटिव का फैक्टर दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा और आपके पास ये VDP भी दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो जनाब अब आपने इस तरीके से काम किया, दूसरी तरफ ले गए। अब आपके पास ये फैक्टर इस तौर पे आ गया है, इसमें से सॉरी यहाँ से V आपने इसमें से खत्म करना है, दिस वन। तो अब आपके पास ये टूल बन चुका है। अब आपने क्या किया जनाब कि इसमें से CP को दूसरी तरफ ले गए। जब CP को दूसरी तरफ लेंगे तो दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड करेगा। तो जब दूसरी तरफ डिवाइड करेगा तो इक्वेशन इस रूप में आ चुकी होगी आपकी, ठीक है। अब इस इक्वेशन से पता चलता है कि जो आपका टेम्परेचर है वो प्रेशर और एंथैल्पी पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं अगर लिखूं कि टेम्परेचर फंक्शन है किस क्या, प्रेशर और एंथैल्पी का, तो आप उसकी चेंज टेम्परेचर की समझ सकते हैं कि एक दफा एंथैल्पी कांस्टेंट करके प्रेशर के लिहाज से चेंज किया, एक दफा प्रेशर कांस्टेंट करके एंथैल्पी की चेंज के लिहाज से देखा। तो ये जनाब अब आपके पास इस तौर पे इक्वेशन बन गई। ये जो इक्वेशन 3 बनी थी और इक्वेशन 4 बनी थी, अगर आप इनका कंपैरिजन करो, dt की जगह dt आ रहा है, dp वाली टर्म का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए, ds के जो आपके पास कोफिशिएंट है बराबर होना चाहिए। तो अब आपके पास पार्शियल t ओवर पार्शियल ph, इसे तो हम पढ़ चुके हैं कि ये तो कोफिशिएंट है जिसे हमने म्यू से जाहिर किया था, और इसकी कीमत मुझे पता चल गई कि 1 ओवर CP t पार्शियल v ओवर पार्शियल TP माइनस v के बराबर आ गया। तो इसका मतलब इक्वेशन 5 से हमें डिटेल्ड फार्मूला पता चल गया कि कोफिशिएंट का फार्मूला कितना होता है। अब अगर आप आइडियल गैस का मामला देखो तो PV इज इक्वल टू nRT का होता है। यहां से वॉल्यूम सोचा जा सकता है, P दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा। इसी फार्मूले को दोबारा लिखें तो वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर nR ओवर P आ जाएगा। अगर आप इसका डिफरेंशियल करते हो तो पार्शियल V ओवर पार्शियल T, तो n भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट और प्रेशर भी आपके पास कांस्टेंट आ जाएगा। तो जनाब अब ये जो आपने कोफिशिएंट बनाया, जो इक्वेशन 5 बनाई, इसमें आप इस फैक्टर की वैल्यू लगा सकते हो और इस वैल्यू लगा सकते हो। आप देखो मैंने प्रेशर चेंज नहीं किया क्योंकि जो मुझे वैल्यू चाहिए थी एट कांस्टेंट प्रेशर चाहिए थी, तो इसलिए मैंने उसमें P की चेंज नहीं जाहिर की। ठीक हो गया, मैंने P को कांस्टेंट रखा हुआ है। तो जनाब ये वैल्यूज अब यहाँ पे लग जाएंगी, वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पे लग जाएगी, तो ये तो कट के 0 हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो जॉउल थॉमसन कोफिशिएंट है वो आइडियल गैस के लिए कितना होता है, 0। इसका मतलब थ्रॉटलिंग प्रोसेस से आइडियल गैस का टेम्परेचर ना बढ़ाया जा सकता है, ना कम किया जा सकता है, ना ठंडा किया जा सकता है, ना गर्म किया जा सकता है। मगर अब जरा रियल गैस की बात करते हैं। सेकंड लॉ हम जानते हैं ds ओवर dq बाई dt है, यहां से dq निकल आएगा। फर्स्ट लॉ आप जानते हैं इंटरनल एनर्जी की चेंज dq माइनस dw होता है, तो आप इस dq को बराबर लिख सकते हैं de प्लस dw के। अब चूंकि आपका क्लोज सिस्टम है तो आप इंटरनल एनर्जी की चेंज को सिर्फ u से मेंशन करेंगे। तो अब आपके पास dq की जगह tds आ जाएगा, यानी ये इक्वेशन यहाँ पे लग जाएगी। d इंटरनल की जगह du आ जाएगा pdv। अब ये जो pdv है, क्या आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि dpv अगर प्रोडक्ट रूल लगाएं तो pdv प्लस vdp आएगा। यहाँ से pdv ये पड़ा है, vdp दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो क्या pdv की ये वैल्यू लगाई जा सकती है? बिल्कुल लगाई जा सकती है। तो अब आपके पास अगर मैं यहाँ से पूरी इक्वेशन को dp से डिवाइड कर दूं तो ds ओवर dp आ जाएगा, du ओवर dp आ जाएगा, dpv के नीचे dp आ जाएगा और ये dp dp से कट जाएगा तो सिंपल वॉल्यूम बच जाएगा। अगर आप इसका पार्शियल देखते हो, यानी एक खास हिस्सा देखते हो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये इक्वेशन कैसी होगी, तो पार्शियल बिहेवियर आ जाएगा कि पार्शियल एस ओवर पार्शियल पी टी पार्शियल यू ओवर पार्शियल पी इंटू कांस्टेंट टेम्परेचर पार्शियल पीवी ओवर पार्शियल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर माइनस वी। अब आपके पास यहाँ पे मैक्सवेल रिलेशन आ जाता है कि भी पार्शियल एस ओवर पार्शियल पी इंटू टी बराबर आ जाएगा किसके, माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी इंटू पी के। तो ये मैंने कलर हाईलाइट किया, इसकी जगह ये वैल्यू लग सकती है। जब ये वैल्यू लगाएंगे तो ये फैक्टर नेगेटिव में हो जाएगा, तो ये नेगेटिव का फैक्टर दूसरी तरफ ले जाए पॉजिटिव, और ये दोनों पॉजिटिव दूसरी तरफ चल जाएंगे तो नेगेटिव में आ जाएंगे। याद रखना ये दोनों पॉजिटिव दूसरी तरफ जाएंगे तो नेगेटिव में, और ये नेगेटिव हो चुका है तो दूसरी तरफ जाएगा किसमें, पॉजिटिव में। तो आपके पास इसी तौर पे मैंने लिख दिया है, मैंने उसका ऑर्डर चेंज कर दिया ताकि मेरा वो सिमेट्री बनी रहे। अदरवाइज ये दोनों फैक्टर दूसरी तरफ गए हैं तो इस नेगेटिव में आ गए, और ये दूसरी तरफ नेगेटिव का होने से दूसरी तरफ गया तो पॉजिटिव में हो गया। ठीक होगी बात। तो टी पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी पी माइनस वॉल्यूम आ जाएगा, और ये दोनों के साथ नेगेटिव लगा हुआ है।
अब अगर 1/Cp से दोनों एंड्स पे मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो आपकी लेफ्ट साइड है, क्या ये चीज एक खास शक्ल में नहीं आ गई म्यू के तौर पे? इसका ना म्यू को इसके बराबर माना जा सकता है। ये रियल गैसेस के लिए म्यू का फार्मूला बन गया। अब जनाब क्या हुआ, अगर आप फर्स्ट टर्म को देखो जिसको मैंने रेड किया है, तो ये जॉल्स लॉ बेसिकली है कि इंटरनल एनर्जी की चेंज प्रेशर के साथ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आइडियल गैस में तो आपके पास कोई चेंज नहीं आने वाली, जबकि रियल गैस में ये जीरो नहीं होगी। इसका कोई ना कोई जवाब आएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप होता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होती है, उसकी वजह से इसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाती है जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं। तो इसका मतलब प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब ये हुआ कि आपके पास डेविएशन जॉल थॉमसन इफेक्ट आपके पास कूलिंग इफेक्ट के तौर पे बिहेव करेगा रियल गैसेस में इस इक्वेशन में। फिर सेकंड टर्म जो है वो डेविएशन फ्रॉम बाउल्स लॉ आपके पास, ये आपके पास इसके वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। तो अगर आप प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो अल्टीमेटली नीचे वाला फैक्टर बढ़ रहा है, जवाब नीचे जाना शुरू होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू 18 और 0 सारी वैल्यू दे सकती हैं। तो अगर ये दोनों फैक्टर जो जमा हो रहे हैं इनका सम, अगर नेट सम 0 आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो इसका मतलब नेट कूलिंग हो रही है। अगर इसका जवाब नेगेटिव में आए तो इसका ना हीटिंग इफेक्ट आ रहा है, और अगर इसका जवाब 0 आए तो इसका ना हीट हो रही है ना कूल हो रही है। तो अब लास्ट भी हमने ये लेक्चर पढ़ा था, तो ये जो अगर जब 0 आ जाएगा म्यू, तो इस चीज को हमने इन्वर्जन कर्व का नाम दिया था, और इस पॉइंट को इन्वर्जन पॉइंट कहा था कि ना हीटिंग होती है ना कूलिंग होती है। इससे कम वैल्यू जब आती है तो वो रीजन ऑफ कूलिंग में चला जाता है, इससे ज्यादा होती है तो रीजन ऑफ हीटिंग में शिफ्ट कर जाता है। तो अब रिजल्ट्स क्या मिले कि आइडियल गैस को तो ना आप हीट कर सकते हैं ना कूल कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट के जरिए, जबकि रियल गैसेस तकरीबन हाइड्रोजन को छोड़ के सारी की सारी कूलिंग इफेक्ट दे रही होती हैं। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।